हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, मजे में, मस्ती में? तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि रीजनिंग टेस्ट 7 आपके लिए हम लेकर के आ चुके हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना अच्छा अच्छा सॉल्यूशन हो रहा है इसका, क्या क्या इसमें है, सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, और देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसी कोड में ब्रदर को ये और ड्रीम को ये लिखा जाता है, तो इसी प्रकार से अब यहाँ पर आपको बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर बाबू क्या होने वाला है, यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहला चीज हम इसमें देख रहे हैं कि कोड के रूप में हमारे पास नंबर भी है और कोड के रूप में हमारे पास जो साइन भी है, यानी कि चिन्ह भी है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। तो डी देख रहे हैं आ रहा है, तो डी यहां पर भी है। डी तो देख रहे हैं दोनों जगह पे है। अब हम इसमें देख रहे हैं डी यहां पर है, तो डी यहां पर है। आर है, देखिए तो आर भी है इसमें। ई देख रहे हैं तो ई भी है। ए देख रहे हैं ए भी है। एम देख रहे हैं एम नहीं है। चलिए टी और एच का बात कर लें, तो टी और एच यहां पर भी है, टी और एच यहां पर भी। इसका सीधा अर्थ हुआ कि जिस लेटर के सामने जिस लेटर के सामने बाबू जो लेटर जो नंबर या चिन्ह दिया हुआ, वो उसका हो रहा डायरेक्टली क्या, तो कोड। तो यह कैसे होगा? तो टी और एच का हम देख रहे हैं दूसरा, तीसरा, चौथा, दो तीन चार, यानी कि थ्री और हच। टी का हो जाएगा बाबू थ्री, और एच का हो जाएगा हच कोड हमारे। तो थ्री और हच से देखिए स्टार्ट कितने हुए, ये गलत, ये भी गलत। यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर में, 2 नंबर और 4 नंबर में से कोई एक आंसर होगा हमारे पास। अब हम देख रहे हैं इसमें कि ये थ्री है, हच, परसेंटेज, सब कॉमन मिला। अब स्टार का देख लेते हैं, यानी कि लेटर तीसरा नंबर, 1 2 3, ई का कोड क्या जा रहा है? ई का कोड आप यहाँ पर देख रहे हैं, ई का कोड जा रहा है क्या चीज, तो फोर। ई का कोड क्या जा रहा है, तो फोर जा रहा है। ई का कोड फोर जा रहा है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू फोर। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में चौक को BIBML लिखा जाता है, तो क्या हुआ इसमें? THAL और के, BIBML, BIBM और एल। सी और बी -1, एच और आई +1, ए और बी +1, एल और एम +1, के और एल -1, सॉरी प्लस। तो पहले वाले में +1 किया गया है, और उसके बाद पहले वाले में -1 किया गया, उसके बाद सभी में क्या गया, +1 किया गया। ठीक है, तो अब यहां पर देखते हैं क्या है। ए बी ए डी, तो बी में -1 किया तो ए हो गया, ठीक है। ए में +1 किया तो बी हो गया, बहुत अच्छा। डी में +1 किया तो ई हो गया, बहुत अच्छा। यानी कि पहले लेटर के में प्लस -1, उसके बाद सभी लेटर में +1 किया गया। ओवर में ओ में -1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा, एन। भी में +1 कर दीजिए, हो जाएगा क्या चीज, तो डब्ल्यू। ई में +1 कर दीजिए, हो जाएगा एफ। और यहाँ पर आर में +1 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू एस। यानी कि NWFS ऑप्शन हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या होना है। लिख रहा है 22 + 2 कर दिया 24, 24 और 4 28, 28 और 8 कर दीजिए 36, 36 और 16 कर दीजिए 52, 16 के बाद 32 कर दीजिए, हो जाएगा कितना, 84। यानी कि वाट के स्थान पर क्या हो जा रहा है, 3636। ऑप्शन हो जाएगा बाबू बी, ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका बी होगा, ऑप्शन बी 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर सवाल आपके पास है, 3 है, 7 है, 3 है, 7 है, 23 है।
3 है, 7 है, 23 है, 95 है। और अब इसका क्या आंसर होना है ये आपको बताना है। तो 3 के बाद 7 है, 3 के बाद 7 लिखा हुआ था, 3 गुना 2 कितना 6, 6 और 1 कितना तो 7, 7 गुने 3 कर दीजिए 21 प्लस 2 हो जाएगा कितना 23। यानी कि गुने 2 गुने 3, तो इस बार क्या करेंगे गुने 4 करिए, 23 गुना 4 92। और यहाँ पर है +1 +2 तो +3 कर दिए 92 और 3 95। आगे करेंगे गुना 5 और +4, 95 गुने 5 कर दीजिए और प्लस बाबू कर दीजिए 4, हो जाएगा कितना तो हो जाएगा बाबू 479। आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का क्या चीज 479, ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या हो रहा है देखिए, 12 का स्क्वायर है -1 है ये, 10 का स्क्वायर है -1 है ये, 8 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पर क्या होगा 12 10 -8, 6 का स्क्वायर 36 -1 तो हो जाएगा 35, 4 का स्क्वायर -1 और यहाँ पर 2 का स्क्वायर -1। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3535, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है सबका, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बनाइए। 6 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिख रहा है, 6 है, 7 है, 5 है। देखिए 6 और 7 को ऐड कर दिए, 6 और 7 को ऐड कर दिया, हो गया कितना 6 और 7 को ऐड कर दिया 40, और ये वाला 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो जाएगा बाबू कितना तो 65। यहाँ पर आगे उसी प्रकार से 2 और 3 को ऐड कर दीजिए, 3 और 2 हो गया कितना 5, और ये वाला 4 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा बाबू कितना तो 20, 2020। यही करना है हमको। यहाँ पर 45 लाना है 9 से गुना करने के बाद, तो 9 5 होता है 45, यानी कि 4 है ही, यहाँ पर 1 दे दीजिए। 8 की जगह पर आप बाबू क्या करिए 1 दे दीजिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 और 1 5, 5 गुने 9 बराबर कितना 45, 4 5 45। क्लियर है, सबका क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखिए, 9 3 3 और 81, 9 मल्टीप्लाई 3 तो 27 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 81, 11 मल्टीप्लाई 4 कर दिए 44 मल्टीप्लाई 4 176, 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा क्या तो 13 मल्टीप्लाई 7 कर दीजिए और मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इसमें 5, हो जाएगा बाबू आपको 455, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, ऑप्शन सी, ऑप्शन बाबू हो जाएगा सी। क्लियर, चलिए आगे बढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन है, क्या लिख रहा है इसमें, धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले और वकील साहब के बीच आप डायग्राम बनाइए। धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं और वकील भी हैं, तो इसके लिए बाबू रियल डायग्राम होना चाहिए ऐसा, वकील ये धूम्रपान करने वाले, ये धूम्रपान नहीं करने वाले, क्योंकि वकील तो 2 ही प्रकार के होंगे, जो धूम्रपान करते होंगे तो धूम्रपान नहीं करते होंगे, इसके अलावा तीसरा तो कोई हो नहीं सकता। लेकिन हमारे पास चूंकि इस प्रकार का डायग्राम उपलब्ध नहीं है, तो हम ऑप्शनल के रूप में ऑप्शन 4 को टिक आउट करेंगे, यानी कि धूम्रपान करने वाले, धूम्रपान नहीं करने वाले, और ये हो गए साहब वकील। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9। ओ के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा ये आपको बताना। देखिए यहाँ पर बाबू वाट नहीं, यहाँ खाली जगह है या कुछ भी लिखा हुआ नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ यहाँ छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं, वहां कुछ भी लिखा हुआ नहीं, एकदम पूरा प्लेन है, सादा है। ओ के विपरीत
ओ के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना, तो क्या करना होगा इसके लिए, ओ के विपरीत क्या करना है इसको निकालना होगा। तो ये देखिए कॉमन मिला हमारे पास यहाँ पर एल, और यहां पर भी कॉमन मिला हमारे पास एल। घुमा दीजिए, यही से आंसर आ जाएगा आपको एल एन पी एल एम क्यू। वैसे आप जान ही गए होंगे एल ही आएगा आंसर इसका, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है इसीलिए। चलिए देखिए फिर भी एल, एल के बाद पी, एल के बाद एन, एल के बाद एन, और एन के बाद क्या है पी है। एल एम क्यू, एल, एल के बाद एम, और एम के बाद क्या है क्यू। तो बचा कौन, कौन इसमें है जो नहीं आया है, यहाँ पर है बाबू कौन है जो नहीं आया, यहाँ पर एक ही ठो लेटर है जो कि नहीं आया, उसका नाम क्या ओ है। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा होगा क्या चीज, ओ आंसर हो जाएगा। ओ लिखा हुआ नहीं यहाँ पर, देखिए बाबू ये थोड़ा सा गड़बड़ था, तो गड़बड़ हो गया ये, यहाँ पर आप ओ दे दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ तो ठीक है, एल के अपोजिट ओ है, यानी कि हमारे प्रश्न में पूछ रहा है कि ओ के विपरीत सतह पर क्या होगा, ओ के विपरीत सतह पर बाबू एल, ओ के विपरीत सतह पर क्या होगा एल होगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, वो थोड़ा हड़बड़ाहट के कारण गड़बड़ा गया। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, ध्यान लिख रहा है इसमें, नगीना लंबी है पुष्पा से लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना मनीष है। नगीना लंबी है किससे, तो पुष्पा से, पुष्पा से लंबी, उतनी लंबी नहीं है जितना कि मनीष है। इसका मतलब मनीष क्या कम लंबा है, नगीना लंबी है पुष्पा से लेकिन उतनी लंबी नहीं जितना मनीष है। इसका मतलब नगीना से ज्यादा लंबा कौन है, तो मनीष। राम लंबा है नमिता से पर उतना लंबा नहीं जितना पुष्पा है। राम लंबा है किससे, नमिता से, परंतु उतना लंबा नहीं जितना कि पुष्पा है। सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा देख लीजिए आप कौन है, मनीष है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर, यानी कि मनीष। सबसे लंबा कौन है, तो मनीष। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास, अमर समीर से लंबा, अमर समीर से लंबा, प्रभात उमेश से लंबा लेकिन उतना लंबा नहीं जितना समीर है। प्रभात उमेश से लंबा लेकिन उतना लंबा नहीं जितना समीर है, यानी कि प्रभात से समीर ज्यादा लंबा है। अशोक उमेश से नाता है, अशोक उमेश से नाता है। पता है इनमें सबसे नाता कौन है, सबसे नाता कौन है पता चल गया, सबसे नाता कौन है, तो अशोक। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए क्या लिख रहा है। बच्चों के कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां तथा नीचे से 51वां, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ऊपर से 27वां, नीचे से 51। तो अब यहां पर -1 करिए, 51 - 1 हो गया कितना, 50। 50 में 27 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 77। यानी कि टोटल कितना हो गया, तो बाबू 77 हो गया। ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्या लिख रहा है 13 नंबर में। 13 नंबर सवाल है, विद्यार्थियों की एक कतार में राजे से एक सिरे से 10वां, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट 1। राजे से एक सिरे से 10वां तथा दूसरे सिरे से 9वां है। उस कतार में कुल कितने विद्यार्थी, 19। 10 और 9 19 -1 बराबर कितना, 18। उस कतार में टोटल 18 व्यक्ति हैं। ऑप्शन हो जाएगा बाबू इसका 1 नंबर, 18, ऑप्शन ए। 13 के बाद 14 नंबर सवाल देखिए क्या लिख रहा है।
चलिए 10 हो जाएगा। लिख रहा है इसमें किसका तात्पर्य है कि एम टी की भतीजी, एम कौन है तो टी की भतीजी है, या किसका तात्पर्य एम टी की भतीजी है या किसका तात्पर्य ये आपको बता। चलिए देखते हैं। तो अब हम इसमें देख रहे हैं एम टी की भतीजी है, मुझे एम को क्या करना भतीजी बना, एम को मुझे क्या करना है बाबू तो भतीजी बनाना। एम भतीजी कैसे बनेगी, एम स्त्री बनेगी तब भतीजी बनेगी। एम स्त्री बन जाएगी तो वो क्या हो जाएगी भतीजी हो जाएगी। तो चलिए एम को स्त्री बनाते हैं। पी गुना क्यू का अर्थ है क्यू पी की माता है। पी के बाद जब गुना का चिन्ह लेगा और क्यू लिखा तो क्यू पी की माता हो जाएगी। इसका अर्थ है कि क्यू से पहले जब गुना का चिन्ह होता है तो वह मां हो जाती है। क्यू के पहले देखिए, क्यू के पहले गुना का चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पर गुना का चिन्ह दिया हुआ है, क्यू पी की माता है, यानी कि क्यू के पहले गुना का चिन्ह है तो क्यू हो क्या हो जा रही है मां हो जा रही है। तो क्यू मां हो जा रही है तो स्त्री हो जाएगी, स्त्री हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एम के पहले एम को न भतीजी बनाना, एम को न स्त्री बनाना है। एम के पहले यदि बाबू, एम के पहले यदि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम के पहले यदि यहाँ पर बाबू गुना का चिन्ह हो जाएगा तो वह स्त्री हो जाएगी, और स्त्री हो जाएगी तो भतीजी भी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको एम लिखना है। पी प्लस क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है। तो पिता तो बाबू पुरुष होता है, पुरुष तो हमको चाहिए नहीं, हमको तो भतीजी चाहिए नहीं कि स्त्री चाहिए, हटाइए इसको। पी माइनस क्यू करता है पी क्यू का भाई है, भाई तो पुरुष होता है, हटाइए इसको। पी भागा क्यों करता है पी क्यू की बहन है, क्यू पी की बहन है, यानी कि यहाँ पर भागा है तो यह बहन है, बहन है तो स्त्री है। कौन है बहन, पी भागा क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन, क्यू जो है वह बहन है। यानी कि अगर हम भागा का चिन्ह देते हैं क्यू से पहले तो क्यू बहन हो जाएगी। इसका सीधा अर्थ हुआ बाबू कि यदि हम यहाँ पर एम दे देते हैं, एम दे देते हैं तो वह बहन हो जाएगी। क्या लिख रहा है, पी भागा क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है, यानी कि क्यू से पहले भागा का चिन्ह तो यह बहन हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कि एम से पहले भागा का चिन्ह देंगे तो एम बहन हो जाएगी, और एम जब बहन हो जाएगी तो वह स्त्री हो जाएगी। एम जब बहन हो जाएगी तो क्या हो जाएगी स्त्री हो जाएगी। अब चलिए अब हम देखते हैं एम के पहले गुना और एम के पहले भागा का चिन्ह। एम के पहले भागा चाहिए, यहाँ एम के बाद भागा है, बिल्कुल ही गलत। एम के पहले भागा है, सही है। एम के पहले भागा है, ये भी क्या है सही है। ये दो तो सही आ रहा है। अब इस दोनों में से कौन एम टी की भतीजी है। भतीजी का मतलब क्या होता है, भतीजी का मतलब क्या होता है बहन, भाई, भाई की बेटी भतीजी। तो चलिए अब इसे यहाँ पर तो आपको चेक करना पड़ेगा हमको। तो अब यहाँ पर किसकी भतीजी है तो टी की भतीजी है। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ भी प्लस है यहाँ पर भी प्लस, दोनों में सेम बात है। आगे बढ़िए, यहाँ पर गुना और यहाँ पर माइनस। गुना का अर्थ क्या दर्शा रहा है तो गुना का अर्थ दर्शा रहा माता से, गुना का अर्थ क्या दर्शा रहा माता से, आप देख लीजिए यहाँ पर। और माइनस का अर्थ क्या दर्शा रहा तो माइनस का अर्थ दर्शा रहा भाई से। तो चलिए पुरुष है, इसी को चेक करते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जा रहा भागा का चिन्ह, तो भागा का चिन्ह है तो क्या है तो बहन है। एम जो है बाबू वह बहन है। प्लस का चिन्ह है तो बाबू देख लीजिए पिता है, ये हो गया यहाँ पर कौन तो पिता। और माइनस का चिन्ह है तो क्या है भाई है, ये हो गया यहाँ पर क्या चीज तो भाई। अब आप देख लीजिए आर के पिता, पिता का भाई कौन तो चाचा। इधर आर के लिए टी चाचा हो गया और आर की ये बहन हो गई। एम के लिए तो भतीजी हुई, एम के लिए भी ये चाचा हो गया, एम के लिए भी टी कौन हो गया चाचा हो गया। ये चाचा हुआ तो एम कौन होगी भतीजी होगी। यानी कि 2 नंबर विकल्प हमारे प्रश्न का क्या है सही है। 2 नंबर विकल्प से हमारे प्रश्न का उत्तर आ रहा है, बिल्कुल ही सही। ठीक है चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15, 15 नंबर सवाल देखिए क्या लिख रहा है। पी का पति बी है, पी का पति बी है।
पी का पति बी है, तो जब बी पति हुआ तो ये पी का पति बी है। बी हो गया पति, तो पी कौन? पत्नी। पी का पति बी है। ई जो डी की पत्नी है पी की सास है। पी की कौन है? सास है। कौन? ई जो डी की पत्नी है वह पी की सास है। ई जो डी की पत्नी है पी की सास है। पी की सास है कौन? ई। और ई कौन है? तो पत्नी है। किसकी पत्नी है? तो डी की पत्नी है। ये पत्नी हुई तो ये कौन हुआ? पति इधर। ई जो डी की पत्नी है पी के सास है। उसका एकमात्र ग्रैंडसन क्यू है। उसका एकमात्र ग्रैंडसन है जिसका नाम क्या है? तो क्यू है ग्रैंडसन। बी का डी से क्या संबंध है? बी का डी से संबंध पूछ रहा है। तो बी है यहाँ पर पति, यहाँ पर ये है पति। अब आप देख लीजिए कि बी हो जाएगा कौन? डी की पत्नी का पत्नी की बेटी, तो कौन? बेटी। डी की हुई बेटी। डी की बेटी का पति कौन? बेटी का पति को क्या कहते हैं? बेटी के पति को कहते हैं बाबू दामाद। बेटी के पति को क्या कहते हैं? दामाद। आंसर हो जाएगा हमारे प्रश्न का ऑप्शन 2 नंबर, यानी कि दामाद, ऑप्शन बी। ऑप्शन बाबू बी। चलिए आगे बढ़े। 16 नंबर सवाल क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। सोलह नंबर सवाल में क्या क्या लिख रहा है देखिए आप इसमें। एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर, कितना? 5 किलोमीटर। ठीक है, देखिए एक आदमी अपने कार्यालय से चला और 5 किलोमीटर पूरब की ओर गया। पूरब दिशा में गया 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं घुमा और 3 किलोमीटर बाएं घूम गया 3 किलोमीटर। फिर वह दोबारा बाएं और घुमा और 5 किलोमीटर दोबारा बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर अपोजिट डायरेक्शन घटाना? ईस्ट और वेस्ट को घटा दिए, 5 5 खत्म, बचा कितना? नॉर्थ में कितना? तो 3। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर, यानी कि 3 किलोमीटर की दूरी पर अब वह है। ऑप्शन 1। चलिए आगे। 17 नंबर सवाल क्या लिख रहा है देखिए। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। एक व्यक्ति पूरब की ओर 5 किलोमीटर जाता है, पूरब दिशा में जाता है कितना? तो 5 किलोमीटर। इसके बाद वह दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, दक्षिण पश्चिम दिशा इधर मुड़ गया। पुनः 5 किलोमीटर जाता, फिर से 5 किलोमीटर चला। इसके बाद वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाता, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुड़ गया, यहाँ पर आ गया और मुड़ जाता और 5 किलोमीटर जाता, फिर वो 5 किलोमीटर चल दिया। बहुत अच्छा। बताएं कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु स्थान से किस दिशा में अभी स्थित है? अपोजिट डायरेक्शन को बाबू घटाना, सेम डायरेक्शन को जोड़ना, बगल वाले का कर्ण निकालना। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट। इसका बाबू कर्ण निकाल लीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको, यहाँ पर आ जाएगा आपको क्या? 5 और 5 का कर्ण निकालिए, 5√2 आ जाएगा। इसके बाद क्या बोल रहा है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना, ईस्ट और वेस्ट को घटाते हैं, ये 5 खत्म हो गया, तो बचा क्या? √2 दूरी। दिशा कौन सा? तो पश्चिम। वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? वो अपने प्रारंभिक दिशा से बाबू पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन हो जाएगा इसका 3 नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में है, ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी, पश्चिम दिशा में है। क्लियर है सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिख रहा है कि 2 जनवरी 1995 से 15 मार्च 1915 कितने दिन होते हैं? कितना दिन होता है? देखिए
सबसे पहले 2 जनवरी है, इसका मतलब 31 तारीख में से, 31 तारीख में से आप जो है यहाँ पर 2 जनवरी से लिख रहा है, 2 जनवरी से लिख रहा है, यानी कि 2 जनवरी को भी आपको गिनती करना है। 31 तारीख में से एक दिन घटा दीजिए, यानी कि 30 तारीख, 30 दिन। तो जनवरी का हो गया बाबू 30 दिन, फरवरी का हो जाएगा बउआ 28 दिन क्योंकि 1995, मार्च का हो जाएगा 31 दिन, नहीं 15 मार्च, तो 15 तारीख, 8 और 5 13 हाथ में आया, 1 3 2 5 1 6 1 7 73 डेज। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर, यानी कि 7373। प्रश्न का आंसर हो जाएगा बाबू 73 दिन, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या लिख रहा देखिए, मेरा भाई मुझसे 562 दिन बड़ा है, भाई बड़ा है मई से, कितना दिन, तो 562 दिन। जबकि मेरी बहन मुझसे 75 सप्ताह बड़ी है, एक सप्ताह में बाबू 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 75 सप्ताह में हो जाएगा कितना, 525 दिन। ठीक है, तो बस बहन जो है भाई से, बहन जो है वह किससे, तो भाई से कितना बड़ी है, 525 दिन बड़ी है। इसका मतलब हुआ बहन का जन्म कब है, मंगलवार। लीजिए मंगलवार हम लिख देते हैं, तो इसका मतलब हुआ मई से भाई बड़ा है 562 दिन, भाई से 525 दिन बहन बड़ी है। इसका मतलब मई से जो है बहन कितनी बड़ी है, 5 2 7, 1087 दिन बड़ी है, किससे, तो मई से जो है उसकी बहन कितने दिन बड़ी है, तो 1087 दिन बड़ी है। 1087 दिन में आप भागा कर दीजिए कितना से, 7 से, 7 एकम 7, 3, 7 बचेगा 35, यहाँ पर फिर से 3, फिर आया 7 बचेगा 35, यहाँ पर आ गया कितना बाबू, तो 2। ये जो 2 है, यह 2 दिन आप क्या करिए, मंगलवार में जोड़ दीजिए। मंगलवार में जैसे आप 2 दिन जोड़ते हैं, आंसर आता बुधवार और बृहस्पतिवार। आंसर हो गया बाबू बृहस्पतिवार, ऑप्शन 2 नंबर। गुरुवार, बृहस्पतिवार, ऑप्शन 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 है, देखिए क्या, भिन्न को अलग छाटिए। 12 8 96, 12 को 8 से गुना करिए 96 हो जाएगा। 15 8 120 हो जाएगा, 16 8 88 हो जाएगा 128। लेकिन 13 नमा होता है, 13 गुना 9 होता है 117। ठीक है, 12 गुने 8 होता है बाबू 96, 15 गुने 8 होता है बाबू 120, 16 गुने 8 होता है बाबू 128, लेकिन यहाँ पर 13 गुने 9 होता है बाबू 117, यानी कि यही विकल्प हुआ हमारे प्रश्न का, यही विकल्प हुआ हमारे प्रश्न का आंसर, ऑप्शन 2 नंबर, ऑप्शन बाबू बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 83 और 75, 83 और 75 है, यहाँ देखिए अंतर कितना का गया, 5 का, 8 का। 83 में से 75 लेस कर दीजिए, 8 हो जाएगा। यहाँ पर 49 में से 42 घटा दीजिए, 7 हो जाएगा। 25 में से 17 घटा दीजिए बाबू, 8 हो जाएगा। और 58 में से 50 घटा दिया, सब जगह पर अंतर है बाबू 8 का, 8 का, यहाँ पर है 7 का। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर, ऑप्शन सी। टू रिक्वेस्ट, देखिए आर है, +1 कर दीजिए बाबू, एस हो गया। ई है, वॉवेल होता है, ए ई
IOU, 1 2 3 4 5, 5 वॉवेल होता है, उसी का ये पोजीशन है, पहला वॉवेल, दूसरा वॉवेल, तीसरा वॉवेल, चौथा वॉवेल, पांचवा वॉवेल। ई होता है दूसरा वॉवेल, तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ ई के लिए। क्यू है +1 कर दीजिए, आर हो गया। यू होता है 5 नंबर का वॉवेल, इसीलिए यहाँ पर 5 लिखा, देख लीजिए। ई होता है 2 नंबर का वॉवेल, इसीलिए यहाँ 2 लिखा हुआ है। एस +1 कर दीजिए तो टी हो जाएगा, टी में +1 कर दीजिए तो बाबू यू हो जाएगा। यानी कि जितना भी कॉन्सोनेंट है सब में +1 किया गया है, और जितने भी वॉवेल है उसका पोजीशन लिखा गया वॉवेल के अनुसार से, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। इसीलिए एसिड, एसिड का क्या होगा, ए होता है पहला वॉवेल तो 1, सी होता है तो +1 कर दीजिए, यानी कि डी हो जाएगा। यहाँ पर आई होता है तीसरा नंबर का वॉवेल तो 3 होगा, डी होता है, डी में +1 कर दीजिए, ई हो जाएगा। यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर है ID3E। ID3 ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन 4, ऑप्शन बाबू 4 नंबर, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। 23 नंबर में क्या लिख रहा है ध्यान से देखिए। GLARE को लिखा जाता है 67810। अब ये कैसे हो गया, मॉनसून को ये लिखा गया है, तो रेंसन को देखिए, इसमें जो है बाबू लेटर के सामने जो लेटर है उसका कोड है, नंबर जो कोड है, यानी कि जी का कोड 6, एल का कोड 7, ए का कोड 8, आर का कोड 1 और ई का कोड 0। आप यही देखिए मॉनसून में जितने भी ओ है सबका 3 लिखा हुआ है, ओ ओ और ओ। 9 हो गया एन का, 5 का हो गया बाबू एस, 9 हो गया एन का, ए हो गया एम का। यानी कि लेटर के सामने उसका नंबर जो है उसका डायरेक्टली कोड हो रहा है। आर का कोड क्या हो जाएगा तो 1, ए का कोड क्या हो जाएगा 8, एन का कोड हो जाएगा बाबू 9, एस का कोड हो जाएगा बाबू 5, ओ का कोड हो जाएगा क्या चीज तो 3, एम का कोड हो जाएगा 2। हो गया 189532, 189532। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, ऑप्शन डी। आइए स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन में आते हैं। लिख रहा कंपनी के प्रबंधन में अपनी भागीदारी का ज्ञान होते ही कर्मचारीगण, पानी के लिए थोड़ा, कर्मचारीगण अत्यधिक प्रेरित अनुभव करते हैं। बोलो क्या हो गया, हाँ जी। चलिए देखा जाए क्या, कंपनी के प्रबंधन में अपनी भागीदारी का ज्ञान होते ही कर्मचारीगण अत्यधिक प्रेरित अनुभव करते हैं। यानी कि जैसे उनको पता चला हम भी कर्मचारी के क्या है, कंपनी के क्या है भागीदार है, किसको, प्रबंधन। कंपनी के प्रबंधन में अपनी भागीदारी का ज्ञान होते कर्मचारीगण अत्यधिक प्रेरित महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे कर्मचारी को पता चला कि अब हम भी यहाँ पर जो है भागीदारी है, इस चीज में, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में अब हम भी भागीदारी, सीधा सीधा बात है, किसी का भी मन खुश होगा। कर्मचारी को और अधिक उत्पादन हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है, क्योंकि जब आपको जिम्मेदारी दिया जाएगा तो फिर जिम्मेदारी तो ऐसे ही नहीं मिलता है, उस पर तो आपको खरा भी उतरना पड़ेगा। और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। जब आपको भागीदारी दिया जा रहा है, जब आपको वहां पर भागीदारी, जब आप वहां का अलग प्रकार का जिम्मेदारी भी मिल रहा है, तो जिम्मेदारी से ऐसा थोड़ी है खाली जिम्मेदारी लेना है, निभाना नहीं है, निभाना भी तो पड़ेगा। यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। दूसरा, कर्मचारी को कंपनी के प्रबंधन में भागीदारी हेतु अनुमति मिलनी चाहिए। अरे भैया, जब आप यहाँ पर भागीदार बना लिए तब अनुमति क्या थी, प्रबंधन में भागीदारी का ज्ञान हो गया, उनको पता चल गया कब हम भागीदार हैं, अनाउंसमेंट हो चुका है, उसको अनुमति अलग से मिलेगा क्या, इसलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है,
गलत। यहाँ जो सेंटेंस है उसका अपोजिट बात कर रहा है, बिल्कुल ही गलत। चलिए आगे बढ़ते। 24 के बाद 25 नंबर सवाल में, अमेरिका में तलाक लेना बहुत ही सरल। अमेरिका में अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो बहुत ही इजी काम है, जाइए तलाक ले लीजिए, यही बात कर रहा है। 2 नंबर 1 है, अमेरिका के लोग बहुधा तलाक लेते हैं। जी हाँ, बहुत अत्यधिक तलाक लेता है, तभी तो वहां पर तलाक लेना सरल बना दिया, इजी बना दिया है, तभी तो इजी बनाया है, बिल्कुल सही। भारतीय लोगों को तलाक लेने के लिए अमेरिका जाना चाहिए, ये कोई मतलब का बात तो नहीं बोला कि भारत के लोगों को तलाक लेने के लिए वहां जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात क्या बोला है, गलत बोला है। पहला सही, दूसरा गलत। 26 क्या लिख रहा है, नगर के कक्ष ए और डी में जलापूर्ति शुक्रवार के दिन लगभग 25% प्रभावित हो, क्योंकि मुख्य लाइन की मरम्मत का कार्य संपन्न हो। तो मुख्य लाइन का जो है मरम्मत का कार्य संपन्न होगा, चलिए बहुत बढ़िया, संपन्न कीजिए आप। 25% प्रभावित होगा भी। इन मरम्मत से निवासियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। जब आप कह रहे हैं कि हम जो ये कार्य करेंगे, असुविधा कैसे नहीं होगा, प्रगति होगा तो असुविधा होगा ही, क्योंकि प्रगति बाद में ना रिजल्ट पता चलेगा डेवलपमेंट का। अभी तो जैसे कि मान लीजिए रोड कबारेगा ही, धूल उड़ेगा ही, कीचड़ बनेगा ही, उतना तो करना, उतना तो सहना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ जो लिख रहा है कि इन मरम्मत से निवासियों को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ही बाबू गलत है, क्योंकि यह निष्कर्ष अगर यही पूर्व धारणा रहता, यही बात यदि पूर्व धारणा रहता तो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो हम आपको जानकारी पहले से दे रहे हैं कि आपको असुविधा होगा, आपको असुविधा होगा, आप उसके लिए पहले से तैयार रहिए। यहाँ निष्कर्ष में आप क्या हमको बता रहे हैं, निष्कर्ष में बताने का मतलब ही हो गया जले पर नमक छिड़कने वाली बात। हमको तो पता चल ही गया तो असुविधा होगा, तो असुविधा होगा तो आप थोड़ा बता क्या रहे फिर से, इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत। दूसरा, इस प्रकार की घोषणा निवासियों के लिए उपयोगी होती है। जी हाँ, अगर आप इस प्रकार का घोषणा करते हैं तो इस घोषणा का निष्कर्ष यही निकलता है कि वह उसका रिजल्ट यही निकलेगा, निष्कर्ष यही निकलेगा, वह उसके हिसाब से काम कर लेगा, बाल्टी में पानी भर के रख लेगा, डब्बा में पानी भर के रख लेगा कि हाँ भैया पानी आज प्रभावित रहेगा, तो थोड़ा सा हम पानी स्टोर कर लेते, जमा कर लेते। ठीक है, इसलिए पहला गलत, दूसरा सही। 27 नंबर, आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता कम संख्या में पाए जाने वाले विशेषज्ञों की नहीं है, बल्कि भली भांति प्रशिक्षित सामान्य चिकित्सकों की। यानी कि भली भांति सामान्य चिकित्सक का यहाँ पर बाबू दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत किस चीज का नहीं है, तो विशेषज्ञ का नहीं है। क्या लिख रहा है, आज भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता, भारत के लिए आवश्यकता क्या है, भारत के लिए बाबू आवश्यकता है कम संख्या में पाए जाने वाले विशेषज्ञ का नहीं है। यानी कि भारत में जो है कम संख्या में विशेषज्ञ का बात नहीं है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम का बात, वो हमारे समस्या का बात नहीं है। समस्या है सामान्य रूप से शिक्षक, सॉरी चिकित्सक, सामान्य रूप से यानी कि जनरल जो डॉक्टर है उनका हमको दिक्कत चल रहा है, हमको विशेषज्ञ का दिक्कत नहीं है। तो बुनियादी चिकित्सा शिक्षा में तुरंत वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है। देखिए, शिक्षा में तुरंत वृद्धि कर देने से डॉक्टर थोड़ी बन जाता, डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है कम से कम। ठीक है, डॉक्टर बनने में कम से कम 5 साल पढ़ना पड़ता है, अच्छा रहेगा, अच्छा से पढ़ेगा तो 5 साल में निकल जाए, डॉक्टर बन जाए, नहीं तो ज्यादा भी लग सकता है। अब कोई अगर विशेषज्ञ बनेगा तो विशेषज्ञ का तो बात हमको करना नहीं, हमको तो जनरल डॉक्टर चाहिए। तो बाबू सीधा 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 बात है यहाँ पर कि हमको तुरंत हम कॉलेज बना देंगे तो तुरंत उसमें से प्रोडक्शन थोड़ी हो जाएगा, मशीन थोड़े ही है, इधर से मकई डाले उधर से लावा बन के निकल गया, ये काम थोड़े करना है। यहाँ पर जो है बाबू क्या लिखा है कि बुनियादी चिकित्सा शिक्षा में तुरंत वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है, तुरंत डॉक्टर नहीं बनता। विशिष्ट चिकित्सा शिक्षिका, सॉरी विशिष्ट चिकित्सा शिक्षा भारत में सामान्य जनता के सामान्य स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाती है, और जब नहीं कर पाती है, सामान्य स्वास्थ्य का देखभाल जो है नहीं कर पाता है, तभी तो हमको सामान्य चिकित्सक का जरूरत है। और यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। अगर सामान्य चिकित्सक का जरूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास जितना जनरल पेशेंट है उतना डॉक्टर नहीं, उस हिसाब से डॉक्टर नहीं, इसीलिए ना, तो यह बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। पहला गलत, दूसरा सही।
चलिए आगे बढ़ते 28 मई। भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित इस्पात की कीमतों में औसतन 15% की वृद्धि के बावजूद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का इंटरप्राइज है, को वर्तमान में 350 करोड़ रुपए की हानि उठानी पड़ेगी। अब उसको जो हानि उठाना पड़ेगा, यह बात कर रहा है। यहाँ भैया हो जाइए आप सावधान, आपको हानि होने वाला, आपको हानि होने वाला है, इसमें यही बात कर रहा है। तो जब वो जान रहा है कि हानि होने वाला है तो हानि हुई है, करवाइए हानि। अब आप क्या लिख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में घोषित इस्पात की कीमतों में औसतन 15% वृद्धि हुआ। कहां पर? भारत सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषणा हुआ है। क्या घोषणा हुआ? इस्पात की कीमत में 15% का वृद्धि हो चुका है। इस्पात का जो प्रोडक्शन है, उत्पादन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? 15% उसमें वृद्धि हो चुका है इस्पात में। अब आगे आप करिए क्या करना चाहते हैं। दूसरा, इसके बावजूद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक सार्वजनिक क्षेत्र का इंटरप्राइज है, को वर्तमान में 350 रुपये का हानि उठाना पड़ेगा। यानी कि इधर कीमत में बढ़ोतरी हुआ है, कीमत में वृद्धि होने के बाद 15% कीमत में वृद्धि होने के बाद उसको हानि हो रहा है कितना? 350 करोड़। 350 करोड़ का हानि हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो नंबर 1, स्टील की मूल्य वृद्धि के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा नहीं होगा। अरे भैया, जब यहाँ पर 15% वृद्धि किए हैं तब हो रहा है 350 करोड़ का हानि। यानी कि हमको इस हानि को मेंटेन करने के लिए 15% ही नहीं, उससे अधिक का वृद्धि करना चाहिए था, लेकिन इतना वृद्धि किए तब 15% वृद्धि किए हैं, तब 350 करोड़ रुपया हानि उठाना पड़ रहा है। यानी कि अगर 15% हम वृद्धि नहीं करते तो और अधिक उठाना पड़ता, और यदि इस 350 करोड़ को मेंटेन करना तो और अधिक वृद्धि करिए तभी ना होगा। इसीलिए स्टील के मूल्य वृद्धि के बाद सार्वजनिक क्षेत्र में घाटा नहीं होगा, यह बात बिल्कुल ही क्या है? गलत है। घाटा तो हो रहा है, 15% वृद्धि के उसके बावजूद भी 350 करोड़ घाटा हो रहा है। इसका मतलब हमको और ज्यादा वृद्धि यहाँ पर करना चाहिए। शायद ये 25 या 30% रहता, शायद बोल रहे हैं, रहता तो हो सकता है यहाँ पर 0 घाटा होता। ठीक है, लेकिन अभी वो जितना डाटा है उतना के हिसाब से पहला निष्कर्ष हुआ गलत। दूसरा निष्कर्ष क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वर्तमान स्थिति घाटे की है। जब यहाँ पर वर्तमान स्थिति जो है बाबू इसका घाटे का है, तभी तो 15% वृद्धि करने के बावजूद भी 350 करोड़ रुपया घाटा लग रहा है। इसलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है? सही है। वर्तमान में जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को घाटा हो रहा है, बिल्कुल ही सही। 29 नंबर, शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसीलिए केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना राज्य शिक्षा में त्वरित सुधार नहीं ला सकते। एक सलाह, त्वरित सुधार नहीं ला सकता, तुरंत सुधार नहीं ला सकता है, यह बात एक सलाह के रूप में दिया गया है, सलाह के रूप में यह बात कहा गया। ठीक है, अब आप देखिए क्या लिखा, शिक्षा समवर्ती सूची में है, इसलिए केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना राज्य सरकार में त्वरित सुधार नहीं ला सकते। एक सलाह, राज्य और केंद्रीय सरकारें शिक्षा में सुधार करने हेतु उत्सुक नहीं है। उत्सुक नहीं कैसे? जब तक उत्सुक नहीं है तब तक ये चर्चा कैसे चल रहा है? सलाह मशवरा का बात कैसे चल रहा है? उत्सुक है तभी तो। ये बात बिल्कुल गलत है। यदि तीव्र गति से शिक्षा में सुधार लाना है तो शिक्षा को विशुद्ध रूप से राज्य का विषय बनाना होगा। बात हो रहा बाबू केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार का बात हो रहा, तो राज्य सरकार का वहां कोई बात ही नहीं हो रहा है। राज्य सरकार को क्या करना नहीं करना, राज्य सरकार राज्य में जाने, केंद्र सरकार देश का बात करता है। इसीलिए अभी इस पर कोई चर्चा का विषय बात यहाँ पर जब नहीं कर रहा तो नहीं हो रहा, इसलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है बाबू? गलत है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 3030, क्या लिख रहा है इसमें देखिए, प्राचीन व्यवस्था बदलती है और नई व्यवस्था उसका स्थान ग्रहण करती है। प्राचीन व्यवस्था क्या होता है? बदलते जाता है, और नया उसका क्या होता है? स्थान ग्रहण करते जाता है। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जी हाँ, बिल्कुल ही सही, प्रश्न को एकदम पूरा सटीक ये एक्सप्लेन कर रहा है। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का नियम है, बिल्कुल सही है। पुराने विचार को त्याग दे, क्योंकि
वे जीर्ण हो गए। जीर्ण हो गए मतलब जंग लग गए, मतलब खराब हो गए, मतलब वो अब काम का नहीं है। तो बाबू यहाँ पुराने विचार को त्याग दें, ये जरूरी नहीं है कि पुराना हर एक पुराना चीज, कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, इसीलिए पुराने विचार त्याग दे, हर एक विचार त्यागे यह जरूरी नहीं है। इसीलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, तो गलत। पहला वाला सही, दूसरा वाला बाबू गलत। ठीक है, क्लियर है सबका? तो चलिए बउआ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।